हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूं और आज हम ऑयल्स के बारे में सारी बातें करेंगे। खाना कौन सा है, लगाना कौन सा है, बेस्ट कौन सा है और घटिया तरीन कौन सा है। अच्छा जी, तेल एक ऐसी चीज़ है जो हम खाते भी हैं और लगाते भी हैं। और आप कीटो डाइट कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं या कुछ भी है, तेल तो आपने खाना ही खाना। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका तेल मयारी हो। ये कुछ अर्सा पहले ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बीमारी 3 वजह से होती है। या तो बीमारी अपनी कोई जरासीम की वजह से होती है, या जो आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे मज़ीद बीमारियाँ होती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर ये भी जो आप खा रहे होते हैं वो टॉक्सिक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आपने खाना है, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। और उसके बाद ये लेबल्स मैं आपको बता रही हूँ, लेबल्स आप देख लें, आपको पता होगा आप क्या खा रहे हैं, तभी आप चीज़ सही लेके आएंगे। ठीक है, एक सबसे पहले ऑयल्स के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है जो आजकल का हिट वर्ड ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का ताल्लुक इस चीज़ से कतई नहीं है कि इस ऑयल को निकाला कैसे गया। ऑर्गेनिक का सिर्फ मतलब ये है कि उगाया कैसे गया। खा नारियल का तेल है, बादाम का तेल है, जिस चीज़ का भी तेल है, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि इसको उगाते हुए कोई केमिकल्स जो हैं या पेस्टिसाइड्स जो हैं वो नहीं छिड़के गए। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हो। कोई भी लेबल नहीं लगा सकता ऑर्गेनिक बगैर ये सर्टिफाई किए कि किसी ने जाके देखा हो कि चीज़ उगाई कैसे थी। ठीक, एक बात होगी। दूसरे नंबर के ऊपर लिखा होता है वर्जिन। वर्जिन का मतलब ये होता है कि इस ऑयल को निकाला कैसे गया। ठीक है, ऑर्गेनिक का उगाया कैसे गया, वर्जिन है कि इसको निकाला कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे किया गया है। वर्जिन का मतलब यह है कि इस ऑयल को निकालते हुए कोई हीट, कोई केमिकल्स जो है थे वो नहीं लगाए गए। ठीक है, वर्जिन में आपने देखा होगा एक एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, एक वर्जिन होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन होता है उसकी एसिडिटी लेवल जो होता है वो 0.8 से ज़्यादा होगा। अगर ऑलिव ऑयल है तो वो 0.8 से ज़्यादा नहीं होती, 0.8 या 0.8 से कम होती है। वर्जिन की 0.8 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में उसको कोई हीट, कोई केमिकल्स जो है वो नहीं लगे हुए। ठीक है, तो अगर तो आप कीटो डाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने लेबल ये देखना है कि प्रेफरेबली ऑर्गेनिक हो, यानी उगाते हुए कोई भी कोई केमिकल्स ना लगे हुए हो। और दूसरे नंबर के ऊपर फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन। फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन जो लफ्ज़ हैं, इसका मतलब है कि तेल निकालते हुए टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं था। मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि कीटो डाइट के ऊपर कौन से तेल जो हैं हेल्दी हैं, खाने के लिए बेहतरीन हेल्दी कौन से ऑयल्स होते हैं, आपके देसी कौन से अच्छे ऑयल्स हैं। ठीक है, अगर आप बाहर हैं कौन से अच्छे, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह की मुफीद मालूमात मिलेगी। और ये मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो ज़्यादा बीमार रहते हैं। उनको ये चीज़ें चेंज करेंगे ना, आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी है, मैंने करके देखा है। ठीक है, आपके साथ से आपके मुंह के ऊपर भी कोई छींक देगा ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ये मैं तजुर्बे से कह रही हूँ। ठीक है, 12 लेबल्स की बात हम कर रहे थे। तीसरा लेबल जो आपने अक्सर देखा होगा, प्योर लिखा होता है। प्योर का मतलब सिर्फ इसके कोई ताल्लुक नहीं है उगाया कैसे गया है, निकाला कैसे गया है। ठीक है, प्योर का सिर्फ ये मतलब है कि अगर डब्बे पे लिखा प्योर ऑलिव ऑयल तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। या प्योर कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट के अलावा कोई मिनरल ऑयल, कोई डीजल शीजल उन्होंने नहीं डाला हुआ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वेग किस्म की वो है लेबलिंग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ होती है रिफाइंड। ठीक है, चौथा लेबल जो ट्रिकी लेबल है वो है रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब ये होता है कि इसी ऑयल को जब निकालते हैं ना तो इसके ऊपर हीट और केमिकल्स डाल के इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, ताकि जब आप इसको इसके अंदर चीज़ें तलें तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ना बने। मसला ये जब आपने निकालते हैं वही तेल का गला घूंट दिया है। ठीक है, 27 डिग्री से ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये आपकी रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। तो रिफाइंड आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये सारे डब्बे के ऑयल जो है ना, खा वो सनफ्लावर है, खा वो कनोला है, डालडा है, ये जो सारे डब्बे के ऑयल होते हैं रिफाइंड ऑयल होते हैं, बड़े फ़ख्र से इन्होंने ऊपर लिखा हुआ होता है। बाहर जिस चीज़ का भी ऑयल है ना, उस चीज़ का इन्होंने गला घूंट दिया रिफाइन करते हुए। ठीक है, टेम्परेचर नहीं एक्सीड होना है 27 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और जगह ना पोमेस लिखा हुआ होता है। पोमेस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है पल्प, गूदा। जब आप तेल निकाल लेते हैं ना, खा कोल्ड प्रेस्ड है, खा आपने हीट और केमिकल्स निकाल के लगाया हुआ है, जो बाकी का कचरा पल्प बच जाता है ना, उसको पोमेस कहते हैं। ये अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है, चूँकि उर्दू में इतना यूज़ नहीं होता, मैं पता ही नहीं चलता। मैंने आपको 5 लेबल्स बताए, इसके अंदर से खाने वाला और लगाने वाला ये होना चाहिए फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जो भी है।
खा कोकोनट है, सेसमी है, बादाम है, वो अलग बात है। ठीक है। अब मैंने कुछ दिन पहले हेयर ऑयल की वीडियो बनाई थी जो कि सारे लोगों को बहुत पसंद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी ज़रूर देख लें। पूरी मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से आप ऑयल जो है वो लगा सकते हैं हेयर ऑयल की शक्ल में, या ये कि अपने फेस या स्किन के ऊपर। तो बहरहाल जब आपने लगाने के लिए ऑयल देखना है ना, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वो वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड हो। ठीक है, ताकि उसकी सारी ताकतें तो उसके अंदर हों। दूसरे नंबर के ऊपर ये अब आपको थोड़ी सी इंटरनेट सर्च करनी पड़ेगी। खा आप नारियल का तेल या बादाम का तेल कोल्ड प्रेस यूज़ कर रहे हैं, इनकी अपनी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। कोमिडोजेनिक स्कोर बेसिकली वो स्कोर होता है कि कोई ऑयल आपको पिंपल्स कितने उगा सकते हैं। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट तो जो इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको ऑयल से पिंपल्स निकल आते हैं, वो ऐसा ऑयल लगाएं, ठीक है, अपने फेस के ऊपर जिसका कोमिडोजेनिक स्कोर जो है वो कम है। ठीक है। इसी तरह एक एंटीऑक्सीडेंट स्कोर होता है। जिन लोगों को कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई सोराइसिस है, ठीक है, एक्जिमा, कोई ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने ये चेक कर लेना है कि जो ऑयल वो लगा रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, इवन कोई बाजार से चीज़ आप फॉर्मुलेशन खरीद के ला रहे हैं, तो आपने ये देख लेना है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल है, स्कोर है, वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये चंद एक तरीके हैं कि जिससे आप लगाने वाले ऑयल्स को जज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए लगाने के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है। तो ये कि बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के, और ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो मुस्तकिल बीमार रहते हैं, और उन्हें मेरी तरफ से बता दें कि आप मुस्तकिल ठीक भी रह सकते हैं। एक दिन 2 दिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को एजुकेट करने पे लगाते हैं, तो आप यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप कौन सा ऑयल खाते हैं और कौन सा लगाते हैं। खा कीटो डाइट करें, खा कोई भी डाइट करें, खा नॉर्मल खाना सालन कौन सा पका रहे हैं। तो आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।